वेलकम अगेन इन नेटवर्क्स। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज की जो डिस्कशन है वो है हमारी डाटा लेयर के ऊपर। इससे पहले जो डिस्कशन की थी हमने काफ़ी लेयर्स को डिस्कस किया। उसमें देखा हमने कि स्टेप बाय स्टेप लेयर बाय लेयर किस तरह प्रोसेस जो है वो कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो टेक प्लेस किया जा रहा है नेटवर्क के अंदर। आप खुद से सोचें, खुद से समझने की कोशिश करेंगे कि कितना बड़ा नेटवर्क है। वो आया लोकल नेटवर्क हो, वो आया रिमोट नेटवर्क हो, ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर डिवाइसेस यूज़ होंगी, उसके अंदर राउटर्स यूज़ हो रहे हैं, उसके अंदर स्विचेस यूज़ हो रहे हैं, उसके अंदर बाकी फिजिकल डिवाइसेस यूज़ हो रहे हैं, लाइक मॉडेम्स यूज़ किए जा रहे हैं, वायरलेस राउटर यूज़ किए जा रहे हैं, टिप-लिंक राउटर यूज़ किए जा रहे हैं। वट एवर जो मर्जी डिवाइसेज हैं वो किसी भी वेंडर की डिवाइस हो सकती है। ठीक है, तो लैपटॉप हो सकते हैं, डिफरेंट होस्ट हो सकते हैं, वो होस्ट कोई भी हो सकता है। नेटवर्क के अंदर उनको मैनेज करना है, उनकी वजह से कोई एरर इशू ना हो जाए हमारे नेटवर्क के अंदर, उनकी वजह से नेटवर्क के जो पैकेट्स हैं वो डिस्कार्ड ना हो जाए, नेटवर्क के ऊपर ओवरहेड ना बढ़ जाए। तो इन चीज़ों को कौन देखेगा, इन चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? वो हमारे पास कौन सी लेयर है? OSI मॉडल की लेयर 2 डाटा लिंक लेयर है, जो कि प्योरली लो लेवल के ऊपर काम करती है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लेयर और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लेयर है। इसकी डिज़ाइनिंग, इसको कंट्रोल करने का तरीका, इसकी मेथडोलॉजी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी बाकी लेयर से हट कर है। ठीक है, अब देखें नेटवर्क के अंदर ऑब्वियस सी बात है नॉइस अकर हो जाती है। ठीक है, आपके जो एरर्स हैं वो किसी भी वजह से, लाइक आप किसी को कॉल करते हैं, क्रॉस टॉक का इशू आ जाता है, कॉल करते हैं एको साउंड आ जाता है, कॉल करते हैं नॉइस का इशू आ जाता है। ठीक है, आप ऑडियो वीडियो किसी को सेंड कर रहे हैं, उसमें कोई एरर अकर हो जाता है। इस तरह की कम्युनिकेशन जो हो रही है, ठीक है, ट्रांसफ़र जो हो रहा है, हमारा जो डाटा जितना भी स्ट्रीम है, डाटा स्ट्रीम है, ठीक है, आईपी डाटाग्राम जिसे आप कह लो या डाटा स्ट्रीम कह लो, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट्स तक, एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक सेंड किया जा रहा है। उनको कौन देखेगा? बाकी जितने भी लेयर्स हैं, नेटवर्क लेयर हो गई और उससे अपर जो जितने भी लेयर्स हैं, उनका कोई भी काम नहीं है कि इनको नोटिफाई करना, इनको देखना, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखना। ये सारा काम किस पे आता है? फिजिकल जब डिवाइसेस हमारे पास यूज़ हो रही हैं, जब हम लॉजिकल से निकल कर फिजिकल वे में जा रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है उसके लिए कंट्रोलिंग थोड़ी सी इशू, कंट्रोलिंग का इशू है, उसमें कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो इन चीज़ों को डील करने के लिए, इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए कंसेप्ट हमारे पास क्या आता है? डाटा लिंक लेयर का कंसेप्ट आता है। अब डाटा लिंक लेयर, डाटा को लिंक करवाना है, लिंक के ऊपर डाटा को सेंड करना है। वो लिंक कौन से हो सकते हैं? वो वायरलेस लिंक हो सकते हैं, वो वायर्ड लिंक हो सकते हैं, उसके अंदर फाइबर ऑप्टिक यूज़ हो रही है, उसके अंदर वायरलेस कम्युनिकेशन लिंक्स यूज़ हो रहे हैं, उसके अंदर कॉपर वायर यूज़ हो रही है, वट एवर जो मर्जी मीडिया हम यूज़ कर रहे हैं। तो ऑब्वियस ही बात है जब लिंक्स हमारे पास बनेंगे तो कोई ना कोई फिजिकल मीडियम हमें चाहिए, कोई ना कोई फिजिकल डिवाइसेस चाहिए जो आपस में कम्युनिकेट कर सके। कम्युनिकेशन के दौरान उससे रिलेटेड जो चीज़ें, जो प्रोटोकॉल्स रन हो रहे हैं उनके दरमियान, और जो भी एरर इशू होते हैं उनके अंदर फ्लो कंट्रोल होते हैं, वो सब A to Z जो मैथडोलॉजी है वो हमारे किस में है? डाटा लिंक लेयर के ऊपर है। ठीक है, डाटा लिंक लेयर बेसिकली काम क्या करती है आपको बताता हूँ। पहले जो अपर लेयर्स हैं, टॉप अपर लेयर्स हैं, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर, उसमें क्या है? प्योरली एक डाटा है आपके पास। ठीक है, वो डाटा कन्वर्ट किस में होता है? सेगमेंट में कन्वर्ट होता है। सेगमेंट कहाँ बनते हैं? ट्रांसपोर्ट लेयर पे बनते हैं। हम ये सारी डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, किस तरह सेगमेंट बनते हैं, उनके सेगमेंटेशन हो जाती है। फिर उन सेगमेंट्स, वो सेगमेंट्स जब नेटवर्क के ऊपर ट्रांसफ़र किए जाते हैं, ठीक है, नेटवर्क लेयर पर आते हैं, जब वो जितनी भी डीलिंग है, जो डाटा जो है वो नेटवर्क लेयर पर आता है, वो सेगमेंट्स कन्वर्ट किस में होते हैं? पैकेट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब पैकेट से ऑब्वियस सी बात है जो बिट स्ट्रीम है उसमें कन्वर्ट करना है। जो डाटा आपके पास आ रहा है, ये डाटा जो हमारे कम्युनिकेशन डिवाइसेस में मूव हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो कम्युनिकेशन मोड के ऊपर वर्क करती हैं, तो वो सारी की सारी किस पे वर्क करती हैं? बिट स्ट्रीम के ऊपर वर्क करती हैं। तो ये जितना भी डाटा पैकेट जो रिसीव होगा, ठीक है, डाटा लेयर को, वो डाटा पैकेट को किस में कन्वर्ट कर देगा? फ्रेम के अंदर। ठीक है, उसकी क्या कर देगा? फ्रेमिंग कर देगा, एक फ्रेम सेट कर लेगा उसके अंदर। अब उसके ऊपर क्या लगता है? डाटा लेयर के हेडर्स लगते हैं।
अब मैक एड्रेस का मतलब क्या है कि डिवाइसेस के ऊपर जो मैक एड्रेसेस हैं, जो कि फिजिकल एड्रेसेस होते हैं, हार्ड कोडेड एड्रेस होते हैं, उनकी एडिशन भी इन्वॉल्व करना किसके अंदर, उस फ्रेम के अंदर। अब वो मैक एड्रेस क्या है वो आपको बता चुका हूँ, 48 बिट का एक एड्रेस होता है जिसे हम हार्ड कोडेड एड्रेस कहते हैं। उसमें जो पहले 3 जो यूज़ किए जाते हैं, ऑक्टेट आप कह लें, या फिर पहले 3 पोर्शन, जो पहले 3 पोर्शन है वो किसी ना किसी वेंडर को शो कर रहे हैं, ठीक है। लाइक डेल है, लाइक सिस्को है, ठीक है, IBM मशीन्स हैं, या वट एवर जो मर्जी आप यूज़ कर लें, हवावे है, ठीक है। तो वो पहले जो 3 जो पोर्शन है वो किसको करते हैं, वेंडर को कर रहे हैं, और आखिरी जो 3 पोर्शन है वो स्पेसिफिक डिवाइस के हार्ड कोडेड एड्रेस को यूज़ करते हैं। लाइक आपके मोबाइल फ़ोन्स हैं, ठीक है, आपके मोबाइल फ़ोन्स आप यूज़ कर रहे हैं, नोकिया का मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आप यूज़ कर रहे हैं एप्पल आईफोन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आप एंड्रॉयड फ़ोन सैमसंग यूज़ कर रहे हैं, या फिर और इस तरह की जो अपना वेंडर्स हैं, जो पॉपुलर वेंडर्स हैं, वो क्या करते हैं कि पहले जो 3 एड्रेसेस, हर मोबाइल के ऊपर कोई ना कोई मैक एड्रेस है, तो वो यही सेम है कि पहले 3 पोर्शन जो है वो वेंडर को शो करते हैं, और आखिरी 3 पोर्शन जो है वो स्पेसिफिक डिवाइस का एड्रेस है। अब डिवाइस को जो ट्रेस करना है, ठीक है, डिवाइस के ऊपर जो इश्यूज अकर हो रहे हैं, तो वो मैक एड्रेस के ऊपर क्या हो सकता है, ट्रेस हो सकता है इजीली। मैक एड्रेस चेंज होता है, वो होप टू होप चेंज हो रहा है नेटवर्क के ऊपर, लेकिन IP एड्रेस कभी भी चेंज नहीं होता। सोर्स टू डेस्टिनेशन IP एड्रेस कभी भी चेंज नहीं होता, लेकिन सोर्स टू डेस्टिनेशन होप टू होप जो डिलीवरी है फ्रेम की, जो होप टू होप काउंट हो रहा है, तो वो क्या होगा कि हर डिवाइस का मैक एड्रेस जो है वो पैकेट के अंदर या फ्रेम के अंदर सेंड कर दिया जाएगा। ये पैकेट को पैकेट के ऊपर या डाटा के ऊपर कोई चीज़ अप्लाई करना, ऐड करना, और उसको ओपन करके उसको चेकिंग करना, तो ये कंसेप्ट हमारे पास नेटवर्क के अंदर आता है एनकैप्सुलेशन एंड डी एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन का मतलब है उसको लाइक एक टॉफ़ी है आपके पास, टॉफ़ी को आपने रैप कर दिया, वो क्या हो गया, किसी पैकेट के अंदर वो एनकैप्सुलेट हो गई है, आप वापस अनरैप करेंगे, ओपन करेंगे, वो क्या होगी, डी एनकैप्सुलेशन होगी। सेम एज इट इज़ जितना भी हमारे पास IP डाटाग्राम चलता है या डाटा जितना भी होता है वो हर लेयर के ऊपर कन्वर्ट हो रहा है किसी न किसी चीज़ के अंदर, किसी न किसी टेक्निक के अंदर। तो ये हेडर्स और फुटर्स हेडर और ट्रेलर्स का होता है। बेसिकली हेडर्स हम ऐड करते हैं। आपको मैंने एक और कंसेप्ट दिया था कि प्रोटोकॉल डाटा यूनिट, जो लेयर्स आपस में जो गुफ्तगू कर रही हैं वो किस पे करते हैं, उसके ऊपर खास किस्म का प्रोटोकॉल डाटा यूनिट शेयर किया जाता है, ठीक है। लेयर जो है वो क्या करती है कि इसको 2 मज़ीद सब लेयर के ऊपर डिवाइड किया गया, लॉजिकल लिंक कंट्रोल और मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल प्योरली हार्डवेयर कंट्रोल है, ठीक है, जो कि मीडिया को कंट्रोल करेगा बाकायदा तौर पे, वो मीडियम जो मर्जी हो जाए। लेकिन अब लॉजिकली भी तो कंट्रोल करना है, उसके ऊपर ऑब्वियसली बात है कोई ना कोई एरर मैकेनिज्म चलेगा, कोई ना कोई फ्लो कंट्रोल चलेगा, उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल्स चलेंगे। तो जितना भी लॉजिकल कंट्रोल है वो सारा कौन कर रही है, लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर जो है वो क्या करती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैनेज कर रही है, ठीक है। आपको मैंने बताया फ्रेम का, फ्रेमिंग होती है। एड्रेसिंग का मतलब क्या है कि लेयर 2 के ऊपर एड्रेसिंग हो रही है। लेयर 2 मीन्स के क्या कि फ्रेम जो है वो रिसीव और सेंड किए जाते हैं किसके ऊपर, डाटा लेयर के ऊपर। और डाटा लेयर की डिवाइस जो है वो कौन सी डिवाइस है, स्विच है, ठीक है। अब हमारे पास जो डिवाइसेस यूज़ हो रही हैं लाइक मल्टी लेयर स्विचेज हैं, वो लेयर 2 के ऊपर भी काम कर रहा है और लेयर 3 के ऊपर भी काम कर रहा है। मल्टी लेयर स्विच का मतलब क्या, नेटवर्क लेयर और डाटा लेयर दोनों के ऊपर वो यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन है, डिवाइसेस की सिंक्रोनाइजेशन होती है, बिट्स की सिंक्रोनाइजेशन होती है इसके अंदर। और एरर कंट्रोल का मतलब क्या है कि एरर कंट्रोल किया जा रहा है। अब फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल 2 मेन मैकेनिज्म है हमारे डाटा लेयर के अंदर। अब पहले हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा फ्लो कंट्रोल। बहुत इजी वे में आपको बताता हूँ कि फ्लो कंट्रोल बेसिकली क्या चीज़ है डाटा लेयर के ऊपर। अब देखें, आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, ठीक है, तकरीबन लोग हमारे जो हैं वो सब के सब इंटरनेट यूज़ करें, इंटरनेट के बगैर दुनिया है ही नहीं आजकल, ठीक है। तो अब देखें, आप यूज़ करें फॉर एग्जाम्पल PTCL का लिंक, ठीक है, और एक और यूज़र है वो यूज़ कर रहे हैं साइबर लिंक, बल्कि आप PTCL को ही रख लें। PTCL का लिंक है, सेम स्टेशन है हमारे पास, ठीक है। एक लिंक है 8 Mbps का, 8 Mbps का, एंड द सेकंड लिंक इज़ 2 Mbps।
अब डाटा जो सेंड करना है तो डोंट यू थिंक कि यार 8 Mbps का जो कनेक्शन है वो डाटा तो बहुत फास्ट सेंड करेगा, लेकिन एट द रिसीवर साइड जो 2 Mbps का लिंक है, क्या वो उस वे में, उस फ्लो में डाटा को रिसीव कर सकता है? नहीं कर सकता। उसके ऊपर कोई ना कोई मैकेनिज्म अप्लाई करना पड़ेगा। वो मैकेनिज्म कौन अप्लाई कर रहा है? डाटा लिंक लेयर अप्लाई कर रही है। दो लिंक्स के दरमियान फ्लो को कंट्रोल करना, ठीक है, दो लिंक्स के दरमियान फ्लो को कंट्रोल करना, वो क्या है? डाटा लिंक लेयर काम कर रही है, ठीक है। इसके एग्जांपल आपको मैंने यही दिया है कि लिंक्स के ऊपर किस तरह कंट्रोल किया जा रहा है। इसी तरह एरर कंट्रोल है। अब एरर डिफरेंट होते हैं। आपको मैंने बताया कि नॉइज़ की वजह से या क्रॉस टॉक की वजह से कोई ना कोई डाटा के अंदर इंटरप्शन पैदा हो जाता है। जो हमें फ्रेम चाहिए या नेटवर्क को जो फ्रेम चाहिए वो एक्चुअल फ्रेम नहीं मिलता, ठीक है, या फ्रेम जो है उसके ऊपर कोई ना कोई एरर अकर हो जाता है, या जो फ्रेम है वो इनवैलिड फ्रेम है। इनके ऊपर बिट्स स्ट्रीम कंप्लीट जो है वो कन्वर्ट किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल 8 बिट जा रही हैं एक डाटा के अंदर, 8 बिट्स हैं, ठीक है, पूरा बिट्स ब्रश जो बनता हुआ है, ठीक है। अब कंप्लीट हो गया। फॉर एग्जांपल उसमें से किसी एक बिट के अंदर एरर अकर हो गया, ठीक है, किसी 2 बिट्स के अंदर एरर अकर हो गया, 3 बिट्स के अंदर एरर अकर हो गया, या फिर पूरे का पूरा डाटा जो है, डाटा फ्रेम जो है वो कंप्लीट करप्ट हो चुका है। तो क्या होगा? उसके ऊपर फिर कुछ कंट्रोल मैकेनिज्म अप्लाई किए जाते हैं। उसमें से 2 कंट्रोल होते हैं, उसे हम कहते हैं पैरिटी चेक, ठीक है। मीन्स पैरिटी चेक का मतलब क्या है कि एक्स्ट्रा बिट्स को डाटा के साथ ट्रांसमिट कर दिया जाता है। एक्स्ट्रा बिट्स को डाटा के साथ ट्रांसमिट कर दिया जाता है। किस तरह किया जाता है और किस वे में किया जाता है, ये बहुत डेप्थ का कंसेप्ट है। इसको फिर किसी दिन देखेंगे। अभी सिर्फ यही समझने की कोशिश करेंगे पैरिटी चेक क्या चीज़ है। एक्स्ट्रा बिट्स को सेंड कर दिया जाता है, जिसे हम पैरिटी कहते हैं, ठीक है। पैरिटी बिट को सेंड कर दिया जाता है हर डाटा फ्रेम के साथ। इन केस जब कोई एरर अकर होता है तो वो क्या होता है, उसके साथ मैकेनिज्म इस तरह का अप्लाई करता है कि उस एरर को कंट्रोल किया जा सके। इसी तरह एक चेक सम बनाया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 100 पेजेस की एक बुक है, मैं उसको चेक कर रहा हूँ, या 100 पेजेस की एक फ़ाइल है, ठीक है, मैंने फाइल सेंड करनी है, लेकिन मेरे नेटवर्क के ऊपर या व्हाटएवर जो भी बैक एंड पे उस पर एक चेक सम लगा हुआ है। हर 10 पेज के बाद एक साइकिल चलता है, उन 10 पेजेस को दोबारा चेक करेगा कि एरर तो इसके अंदर अकर नहीं हुआ। उसके बाद अगर एरर अकर नहीं हुआ तो वो सेंड कर देगा, अदरवाइज वो वहीं रोक देगा, ठीक है। ये जो मेथड है, ये इसको हम कहते हैं साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, CRC चेक सम, ठीक है, CRC साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, ठीक है। अब पैकेट को फ्रेम को रिट्रांसमिट करना है, ठीक है। फ्रेम की एक्नॉलेजमेंट कौन सी सेंड करनी है, कौन सी रिसीव होगी हमारे पास, तो उसके अंदर कुछ एक्नॉलेजमेंट्स चलती हैं, उसे हम नेगेटिव एक्नॉलेज कहते हैं और पॉजिटिव एक्नॉलेज कहते हैं। इन केस जो हमारे पास फ्रेम है, फ्रेम एक्यूरेट और वैलिड फ्रेम आगे रिसीवर को रिसीव हो चुका है, सेंड कर दिया गया जो भी डिवाइस है, तो वो डिवाइस वहाँ से एक्नॉलेजमेंट सेंड करती है, एक रिक्वेस्ट बैक सेंड करती है, वो कहती है कि पॉजिटिव एक्नॉलेज है, ओके है, मीन्स इन केस अगर कोई एरर अकर हो गया, ठीक है, कोई बिट जो है वो करप्ट हो गई है, या इनवैलिड फ्रेम सेंड कर दिया गया है नेटवर्क के ऊपर, ठीक है, डाटा लेयर के ऊपर इनवैलिड फ्रेम सेंड कर दिया गया, तो वहाँ से NACK का एक रिक्वेस्ट आती है। NACK मीन्स के नेगेटिव एक्नॉलेज, ओके। ये आपको मैं दिखाता हूँ अभी, ये देखें, ये बिट्स आपको शो हो रही है कि ये करप्टेड बिट्स है। ये जो आपको रेड बिट्स नज़र आ रही है करप्टेड बिट्स है। इनके साथ फिर क्या सेंड कर दिया जाता है? पैरिटी बिट सेंड की जाती है, ये एक्स्ट्रा बिट है। अब पैरिटी बिट ऑड भी हो सकती है और इवन भी हो सकती है। इवन का मतलब क्या होगा कि 1 होगा, ऑड का मतलब क्या होगा कि 0 होगा, ठीक है। तो इसको ज़्यादा बॉदर नहीं करना कि पैरिटी चेक सम लगाते किस तरह से हैं, ठीक है। आपने सिर्फ गो थ्रू इसको करना है कि ये क्या चीज़ें हैं। CRC आपको बता चुका हूँ, ठीक है। एरर का बैकवर्ड एरर करेक्शन है और फॉरवर्ड एरर करेक्शन है। बैकवर्ड एरर करेक्शन का मतलब क्या है? जो पैकेट है वो वापस सेंड किया जाएगा या आगे उसको ट्रांसमिट कर दिया जाएगा, किस वे में सेंड कर दिया जाएगा, तो इसके ऊपर कुछ मैथमेटिकल मैकेनिज्म अप्लाई किए जाते हैं, जो कि एक फार्मूला आपको नज़र आ रहा होगा। अब ये देखें, एक आपको फ्लो कंट्रोल नज़र आ रहा है, ठीक है। अब फ्लो कंट्रोल के ऊपर आते हैं। फ्लो कंट्रोल देखिए, नेटवर्क के अंदर एक कंसेप्ट यूज़ किया जाता है, उसे कहते हैं विंडोइंग का या स्लाइडिंग विंडो का, ठीक है। विंडोइंग का मतलब क्या है?
टू विंडोइंग, थ्री विंडोइंग एंड सो ऑन। उसका मतलब क्या है कि एक पैकेट सेंड किया जाएगा, उससे एक्नॉलेज आएगा, फिर एक्नॉलेज के बाद जो एक कनेक्शन एस्टैब्लिश का मैसेज है वो ओके कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा और डाटा को ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। ये कंसेप्ट आपको मैंने बताया था ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर, ठीक है, थ्री वे हैंडशेक के ऊपर, ठीक है। थ्री वे हैंडशेक एक अलग चीज़ है और विंडोइंग जो हम देखते हैं वो भी उससे ही मिलता जुलता है, लेकिन समझाने का मकसद क्या है कि जो स्लाइडिंग विंडो का जो कंसेप्ट है वो आपको पता हो कि वो किस तरह से होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है कि फ्रेम 0 सेंड किया जाएगा, एक्नॉलेज 0, उस फ्रेम से रिलेटेड एक्नॉलेज सेंड किया जाएगा, फिर फ्रेम 1 सेंड किया जाएगा और उस फ्रेम से रिलेटेड एक्नॉलेज सेंड किया जाएगा। अब फ्रेम एक नहीं हो सकता, फ्रेम दो नहीं हो सकते, मल्टीपल फ्रेम्स होते हैं। द बंच ऑफ फ्रेम्स विल सेंड ऑन द नेटवर्क, ओके, ऑन द डाटा लिंक लेयर। ये देखें, ये जो मैं आपको बता रहा था कि पॉजिटिव एक्नॉलेज है, नेगेटिव एक्नॉलेज है और रीट्रांसमिशन है, ये सारे के एक्नॉलेजमेंट पैकेट्स हैं, एक्नॉलेजमेंट फ्रेम्स हैं, जो कि हर फ्रेम के ऊपर कोई ना कोई एक्नॉलेज सेंड होगी। अब एक्नॉलेजमेंट भी है, आपको मैंने बताया था टीसीपी और यूडीपी कम्युनिकेशन का बताया था। इसी तरह हमारे डाटा लिंक लेयर के ऊपर रिलायबल कम्युनिकेशन भी है और अनरिलायबल कम्युनिकेशन भी है। वो डाटा लिंक लेयर के ऊपर जो प्रोटोकॉल्स चलते हैं लाइक SDLC, HDLC, LLC, P2P प्रोटोकॉल एंड सो ऑन, मल्टीपल प्रोटोकॉल है जो इनके ऊपर करते हैं, वो मेक श्योर करते हैं कि रिलायबल कम्युनिकेशन है या फिर अनरिलायबल कम्युनिकेशन है, ठीक है। ये वही विंडोइंग का कंसेप्ट है सारा कंप्लीट, कि किस तरह स्टेप बाय स्टेप उसने बताया हुआ है कि काउंटर चेक किस तरह से होगा, CRC किसके ऊपर अप्लाई किया जाएगा। विंडोइंग जो कंसेप्ट जा रहा है कि फ्रेम 1 आ रहा है तो फ्रेम 1 के अक्रॉस जो एक्नॉलेजमेंट आएगा उसका टाइम आउट किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है, तो इसके अंदर है। उसके बाद थोड़ा सा आपको बता दें प्रोटोकॉल्स क्यों। डाटा लिंक लेयर के जो प्रोटोकॉल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, लेकिन कम्प्लीटली हमारे पास क्या है, लॉजिकल प्रोटोकॉल्स हैं। प्रोटोकॉल्स डिवाइसेस को भी कंट्रोल कर रहे हैं, डिवाइसेस की सिंक्रोनाइजेशन करनी है, ठीक है। मीडिया के ऊपर जो सेंड किया जा रहा है उसको किस तरह से कंट्रोल करेंगे, वो A to Z जो प्रोटोकॉल्स हैं वो हमारे डाटा लिंक लेयर के ऊपर हैं। आज की जो डिस्कशन है वो यहीं पे हम एंड करते हैं और एक नए लेक्चर के साथ उसमें प्रोटोकॉल्स की डिस्कशन करेंगे, प्योरली डाटा लिंक लेयर की प्रोटोकॉल्स। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लेयर है, ठीक है। एक और आपको मैकेनिज्म बताना भूल गया हूँ कि CSMA/CD कुलियन डोमेन जो अकर होती है स्विचेस के ऊपर, लेयर 2 के ऊपर जो क्लियन डोमेन अकर हो रही है, फिर लेयर 3 के ऊपर जो क्लियन डोमेन, लेयर 3 के ऊपर जो क्लियन डोमेन अकर होगी लेकिन वो सेपरेट होगी। अब लेयर 2 पे जो क्लियन डोमेन अकर हो रही है उसको भी तो कंट्रोल करना है, तो उसमें मैकेनिज्म आपको मैंने बताया था, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद क्लियन डोमेन, CSMA/CD। ये एक मैकेनिज्म ऐसा है कि जो कोलिजन्स को है वो कंट्रोल करता है और वो भी हमें क्या प्रोवाइड करती है, डाटा लिंक लेयर प्रोवाइड करती है। आज का लेक्चर इतना ही है, अल्लाह हाफिज़।